बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो क्रिकेट के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती है। हमारी क्रिकेट का कोई मैच हो किसी भी मुल्क के साथ हो तो हमारी पूरी कौम जो है वो बड़े एहतमाम के साथ टीवी के आगे बैठती है। दोस्त यार जो हैं वो भी मैच देखने के लिए एक दूसरे की बैठक में बैठते हैं और टीवी लगे होते हैं। मुख्तलिफ़ खानों का भी जो है एहतमाम किया जाता है। फैमिलीज़ अगर कहें तो घर में भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी बड़े शौक़ से क्रिकेट देखती हैं और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता है। नाज़रीन, मैच भी देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं, खूब सीटियां बजती हैं, खूब हल्ला गुल्ला होता है। पाकिस्तानी कौम जीतने के ऊपर जो जश्न मनाती है उसका एक अपना एक वक्रा ही अंदाज़ होता है। बड़े अंदाज से वो इसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब खुदा न खास्ता हमारी क्रिकेट टीम हार जाती है तो फिर जो हमारी कौम जो है उनके साथ जो सलूक करती है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कई जवान जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने टीवी को ही तोड़ देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो जिस कुर्सी पर बैठकर मैच देख रहे होते हैं उसको ही दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं, अपने घर के बर्तन तोड़ देते हैं, खाने पीने की अशिया ज़मीन पर पटक देते हैं और इस तरह के बहुत सारे मनाजर जो हैं वो देखने में आते हैं। नाज़रीन, लेकिन आज जिस सुपरस्टार के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अपनी आप ही मिसाल है। बाय बर्थ क्रिकेटर हैं। लाहौर की गलियों में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। पतले दुबले तीखे नैनोक्षों वाले एक खूबसूरत खूबरू नौजवान वसीम अकरम, जिन्होंने लाहौर में जो है अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया और इस कदर स्पीडी बॉलर थे क्योंकि हाइट भी उनकी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, और जो बॉलिंग का स्टाइल था वो सुबहान अल्लाह, एक खूबसूरत अंदाज़, एक खूबसूरत पेस थी उनकी, बहुत लाजवाब वो बॉलर थे। जब वो बॉलिंग करने के लिए आते थे तो अच्छे खासे हमारे जो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन थे वो उनके बारे में यही कहते थे कि यार अगर इसका सामना करना है तो किसी तरीके से आप जो है वो लेफ़्ट करते जाना ताकि इसकी 6 बॉलें जो हैं एक ख़तरनाक 6 बॉलें उनका जो है वो ख़ात्मा हो, ओवर ख़त्म हो, दूसरा जो बॉलर आए तो उसकी थोड़ी सी पिटाई करके जो कम हमारी एवरेज है स्कोर्स की उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन साहब जब वसीम अकरम ठान लेते थे कि उन्होंने ना सिर्फ ओवर जो है वो बॉल जो है वो बीट करनी है, डॉट बॉल ज़्यादा फेंकनी है, वो साथ में ये डन कर लेते थे कि इनकी विकटों का भी तहस नहस कर देना। और वो जो सोच लेते थे फिर उनकी स्विंग को सामना करना आम बंदे के बस की बात नहीं थी। नाजरीन, ना सिर्फ उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बहुत कमाल करते थे। बड़े लंबे चौड़े, जिस तरह की उनकी काठीदार हाइट थी उसी तरह के वो लंबे लंबे छक्के भी मारते थे और वो छक्के स्टेडियम के बाहर भी जाते थे। नाजरीन, क्रिकेट में तो उन्होंने कमाल किया। 92 का वर्ल्ड कप जो सारी दुनिया जो है वो वसीम अकरम को 92 के वर्ल्ड कप से जानती है, पहचानती है और इंशाल्लाह जानती भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया था वो आज तक लोग नहीं भूले। हम कभी भी पुरानी यादों में अगर जाते हैं और देखते हैं कि वसीम अकरम किस अंदाज से आए, बॉलिंग की और कैसे कैसे उन्होंने रिवर्स स्विंग की और विकेट पता ही नहीं चला कि किस वक्त उनका जो विकेट का वो डंडा है वो उड़ के हवा में चला गया, और इवन विकेट कीपर जो थे उसको भी पता नहीं चला कि ये बॉल कहाँ से कैसे अंदर आई। नाज़रीन, आई विटनेस सबसे ज़्यादा वसीम अकरम की बॉलिंग का विकेट कीपर होता है, और मोइन खान जो हैं वो हमारे बड़े फुर्तीले किस्म के माशाल्लाह वो विकेट कीपर थे। वो कभी अनफिट भी नहीं हुए। वो जब विकेट कीपिंग करते थे तो बाज़ बात उनको भी पता नहीं चलता था कि बॉल किस एंगल से आई और किस तरह निकल के जो है उनके ग्लव्स में आ गई। तो नाज़रीन, ये थी वसीम अकरम साहब की कुछ ऐसी यादें। हम आपको थोड़े थोड़े उनके कुछ शॉट्स भी दिखाते हैं जो 92 वर्ल्ड कप में उन्होंने तहस नहस कर दी थी बैटिंग ऑर्डर फाइनल में। ज़रा वो उनकी रिवर्स स्विंग देखिए, फिर अगली बात करते हैं।
ओ माय गॉड नाजरीन, आपने देखा किस तरह वसीम अकरम की स्विंग ने बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि बॉल आई किस तरफ से और गई किस तरफ से। नाजरीन, हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिसको पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे एक बहुत पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर हैं सिद्धू साहब। सिद्धू साहब लाजवाब आदमी हैं, हंसी वाली बात हो तब भी हंसते हैं, हंसी वाली बात ना हो तब भी हंसते हैं, और हम दुआ गो हैं कि वो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। बड़े दबंग आदमी हैं। नाज़रीन, वो अक्सर वसीम अकरम साहब के बारे में बताते हैं कि वसीम भाई जब आते थे बॉल करते थे और मैं बैट्समैन हुआ करता था, मैं बैटिंग करता था, तो भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि बॉल आई कहाँ से और गई कहाँ से। उन्होंने बहुत सारे शोज़ में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वसीम अकरम की बॉल का सिर्फ ऐसे लगता था कि वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट कीपर जो है उसकी बॉलें पकड़ रहा है, वो ही आपस में खेल रहे हैं, मैं तो सिर्फ बल्ला पकड़ के खड़ा होता था, बॉल आती थी मैं छोड़ देता था, बॉल आती थी मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो इतना मज़ेदार और सच्चा आदमी है जिसने सच बोला वसीम अकरम साहब के बारे में। वसीम भाई, आप एक स्पेशल बॉलर हैं, बाखुदा हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपकी सबसे अच्छी जो मुझे एक चीज़ लगती है, आपने सिर्फ क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट खेली है माशाल्लाह से, आपने कोई सियासत में आने का या इस तरह का कोई तजर्बा नहीं किया। खुदा न खास्ता अगर आप इस तरह का कोई काम कर भी लेते तो आपसे मोहब्बत जो है वो थोड़ी सी कम हो जानी थी लोगों की, क्योंकि आप मैदान के शेर हैं, मैदान में खेलते हैं तो आप वहीं पर अच्छे लगते हैं। एक आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते थे तो आप अदाएँ बहुत अच्छी करते थे। मैं बीइंग डायरेक्टर, मैं तो खैर बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं डायरेक्टर हुआ तो मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि यार वसीम अकरम साहब जो है ना, इनको एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉलिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए, बात करते हुए, कमेंट्री करते हुए इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, तो इनको एक्टिंग करनी चाहिए। वो मेरी बात जो है वो आपने पता नहीं कैसे सुन ली, और आपने एक्टिंग भी की और बेहतरीन कमर्शियल की, और पाकिस्तान के बड़े बड़े मायानाज एक्टर्स को आपने खुडे लाने लगा दिया। उन्होंने दी दिहाड़ी धूड़ी तुसी ख़राब की थी वसीम भाई, और आपने माशाल्लाह एक्टिंग की तो बहुत ज़बरदस्त की, बहुत सारे एड्स में आप आए, नज़र आए। मेरी एक ख्वाहिश भी है वसीम भाई कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी, अल्लाह आपको 100 साल की सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, लेकिन आप एक अदर ड्रामा सीरियल या एक अदर टेली फिल्म या एक फ़ीचर फिल्म में लाजमी काम करें, ताकि हिस्ट्री हो जाए कि वसीम अकरम ने अगर एक्टिंग के शोबा में भी जो है वो कदम रखा था तो अपनी बेहतरीन अदाकारी से भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हो सकता है अगले किसी प्ले में वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और मेरी डायरेक्शन में मेरे किसी टेली फिल्म में, सिटकॉम में या किसी फिल्म में वो नज़र आएँ। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के ये सुपरस्टार ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे ही दमकते रहें, और अपनी रोशनी अपने पाकिस्तानियों के लिए वक्फ करते रहें, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करें। अल्लाह ने के बाद।